स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि आपको पिछली अपडेट में बताए थे कि बिहार में जो है एफआरएस सिस्टम लागू करने के लिए आईसीडीएस ने लेटर निकाल दिया है। तो देखिए आईसीडीएस ने जो है बार बार ये लेटर निकाल के ये सभी को अवगत करवा रही है कि इस महीना यानी कि फरवरी माह से टीएचआर आपको एफआरएस सिस्टम से करना ही होगा। हम आज वीडियो में आपको एफआरएस करने से पहले जो लाभार्थी का ई केवाईसी करना है वो आपको हम कम्प्लीटली सिखाएंगे कि आपको कैसे कम्प्लीटली ई केवाईसी करनी है हर बेनिफिशियरी का, ये हम बताएंगे। साथ ही ये थोड़ा सा लेटर दिखा देते हैं कि देखिए 19/2/2025 को लेटर जारी किया गया है। निदेशक आईसीडीएस हैं बिहार पटना को सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जारी किया गया एवं डीपीओ सीडीपीओ को जारी किया गया है। विषय है कि फेस रिकॉर्डेशन सिस्टम यानी कि एफआरएस सिस्टम को माध्यम से ही लाभार्थी को आप टीएचआर देना है। इसके प्रबंध के संबंध में महिला बाल विकास मंत्रालय का ये लेटर भी यहाँ सम्मिलित किया गया है। तो इसका मतलब है कि इस माह का जो टीएचआर होगा वो मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको एफआरएस सिस्टम लागू ही किया जाए। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि योग्य लाभार्थी यानी कि 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चों तक गर्भवती धात्री महिलाओं का आंचल जिले में जहां पर किशोरी की आपको लिस्ट में आ रहा है नाम, उसको जो है एफआरएस सिस्टम से ही टीएचआर करनी है और आपको देनी है। पोषण टिकट के माध्यम से एफआरएस सिस्टम करना है, जबकि आपको पता है कि 1 जनवरी से ही लागू हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि फेस कैप्च और ई केवाईसी मात्र 0.72% हुआ है। पूरे भारत की बात की जा रही है, जिसमें कि बिहार की अगर आप देखेंगे तो मात्र 1% भी अभी तक केवाईसी और फेस माध्यम से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे संघ जो है इसके विरोध थे। लेकिन अब संघों को भी पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार आईसीडीएस ये लेटर निकाल के सभी को यहाँ पे तंग करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ जिलों में तो ये तक नोटिस आ गया है कि जहाँ पर ये एफआरएस सिस्टम नहीं होगा वहाँ पर जो है रिकवरी किया जाएगा। बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम ई केवाईसी करना सीखते हैं कि सबसे पहले आपको ई केवाईसी करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपके यहाँ टीएचआर नहीं है तो आप ई केवाईसी नहीं कर सकते हो। आपको ई केवाईसी पहले से ही करके रखना है। उस दिन सिर्फ आपको लाभार्थी का फोटो कैप्चर करके टीएचआर जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम लोग जो है पोषण टिकट में हम लोग लाभार्थी का ई केवाईसी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको पोषण टिकट को ओपन करना है और आपका अपडेट वर्जन होना चाहिए। जो अभी लेटेस्ट अपडेट है इसको आप लोग अपडेटेड कर लीजिएगा। सबसे पहले आप पोषण टिकट को ओपन कीजिएगा तो आपके पास हो सकता है ये ऑप्शन ना आए, तो आपके सबसे पहले क्या करना है, पोषण टिकट का आपको डाटा ओल्ड क्लियर कर देनी है, या तो पोषण टिकट को आप डिलीट करके फिर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमें यहीं पर काम है। ठीक है, या तो आप लॉन्ग आउट कर लें। हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप डिलीट करके फिर से डाउनलोड करते हैं तो वो आपका क्या होता है, रिफ्रेश वर्जन यानी कि जो जितना भी उसमें नेटवर्क क्राउड हो जाता है, जो भी गंदगी आ जाती है सभी साफ़ हो जाती है, ताकि आपका जो एक ऑप्शन है कि आपका कैमरा नहीं ओपन हो रहा है या आपका स्टोरेज नहीं है, तो सारा चीज़ आपका मैटर सॉल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको डिलीट कर दें, फिर से आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कीजिए। इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर का ऑप्शन है और दूसरा आपका है सुपरवाइजर सीडीपीओ वाला, तीसरा है बेनिफिशियरी सिटीजन लॉगिन। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, लाभार्थी का ये आपको पता कर लेनी है कि जो हम लोग लाभार्थी को ऐड किए हैं वो कौन सा मोबाइल नंबर है, क्योंकि अब आपको जो है बेनिफिशियरी वाले लॉगिन से ही यानी कि सिटीजन वाले से ही लाभार्थी का ई केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो आंगनबाड़ी लॉगिन से, लेकिन हम सबसे बढ़िया आपके लिए होगा कि आप बेनिफिशियरी से सिटीजन से करते हैं तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लाभार्थी का कौन सा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया होगा, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालिएगा। उस पर ओटीपी जाएगा, क्योंकि आपको लाभार्थी का तो घर जाना ही होगा, या तो आप लाभार्थी को खुद घर पर बुला के उनके पास आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर होना ही चाहिए, तो ही आप केवाईसी कर पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिटीजन पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर देखिए मांगा जा रहा है, तो लाभार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, वही मोबाइल नंबर डालेंगे जिसको आपने पोषण टिकट में वेरीफाइड किया था। ये आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेहिचक आप वहाँ से कर सकते हो केवाईसी, लेकिन केवाईसी करना सबसे बढ़िया यहाँ से है। वहाँ पर आपको जो है फ़ोटो कैप्चर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ केवाईसी करनी है तो पहले आप बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर आइए। सभी का मोबाइल नंबर आप लोग जानते ही होंगे जिससे लॉगिन किए होंगे, और यहाँ पर आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, लाभार्थी सिटीजन लॉगिन तभी कर सकते हैं आप जब आपका ये पता हो कि लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, या आपको मोबाइल नंबर पता हो। तो यदि नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप अपने आंगनबाड़ी सिटीजन लॉगिन में आ जाएंगे, यानी कि आंगनबाड़ी लॉगिन में आ जाएंगे। यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आ जाएंगे और जहाँ से आप टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जहाँ से आप अटेंडेंस बनाते हो AWC डेली ट्रैकिंग में यहाँ पे क्लिक कर दोगे। आप लोग यहाँ पे आओगे, आप लोग ये ऑप्शन तो जानते ही हो। यहाँ पर टीएचआर और SCM वाले ऑप्शन में यहाँ पे प्रेग्नेंट होम एलिजिबिलिटी में सारा मिल जाती है, तो यहीं से आप केवाईसी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ोटो भी कैप्चर करना होगा साथ ही में। तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लेगिलिटी मदर है, हम इनका करना चाहेंगे, या तो हम यहाँ पर चाइल्ड वाले करना चाहेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, जिस बच्चा का आपका करना चाहते हैं उस बच्चा को हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। बच्चा यहाँ पे आ चुका है, बच्चा का माता का करना है, यहाँ पे THR पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अभी आप लोग क्या कर रहे थे, स्किप कर रहे हो, तो लेकिन अब आपको स्किप नहीं करना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे उनका डिटेल्स आ जाएगा, जिनका भी आप आधार कार्ड यहाँ पर दिए होंगे आ जाएगा, उनके पेरेंट्स का आधार नंबर भी आपको शो करेगा। और यहाँ पे सबसे पहला बोला है फेस कैप्च, उसके बाद eKYC। तो पहले यहाँ पे फेस कैप्च होगा लाभार्थी का, उसके बाद ही eKYC होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, इस कंडीशन को आप कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी आप समझना चाहेंगे, समझ जाएंगे किस प्रकार से फेस रखवाना है लाभार्थी का, अंधेरे में नहीं रखना है, साफ़ सुथरी जगह पे रखना है, जो बीच वाला आपको आइकन दिख रहा है तो इसका पालन करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड जो है आपको बताया जा रहा है सही रखना है। उसके बाद यहाँ पर फेस कैप्च पर क्लिक करके आप बेनिफिशियरी का जो है फेस कैप्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लाभार्थी का यहाँ पे फेस जो है वो कैप्च किया जाएगा। होल्ड करेंगे हम लोग, बेनिफिशियरी का यहाँ पे कैप्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे फ़ोटो आपका जो है सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी यानी कि पेरेंट्स या उनके गार्जियन का फ़ोटो कैप्च करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आप या तो आप बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी का अगर खुद से आधार कार्ड है तो उनका डालें, या तो उनके पेरेंट्स का या गार्जियन का किसी का भी फ़ोटो KYC जो है कर सकते हो। प्रोसेस विथ eKYC, तो आपको इस पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन देना है, यूज दिस सेम आधार नंबर एज दिस बेनिफिशियरी प्रोफाइल कंप्लीट eKYC प्रोसेस। या तो आप उसके सेम आधार जो आप दे चुके हो वो कर सकते हो, या आप बेनिफिशियरी का किसी जो जिसका नहीं है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कन्फर्म एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा जो कि हमारा मेरी पहचान नेशनल के द्वारा ये जो दिया गया पोर्टल, इस पर आपको बेनिफिशियरी का जो है यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है और इस कैप्चा को यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पे OTP जाएगा। चलिए इसको हम प्रोसेस करते हैं। ऐसा बोले हमरो कुछ फायदा दवा है ना, फायदा है KYC हो रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी आधार पे हमारा OTP प्राप्त हुआ यहाँ पे हम लोग डालेंगे। अगर आपके यहाँ OTP नहीं आ रहा है तो फिर से आप यहाँ पे डू नॉट रिफ्रेश क्लोज पे क्लिक करके फिर से OTP मंगा सकते हो। हम यहाँ पे OTP डाल लिए हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारा जो है eKYC प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास वो देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा होने में कंप्लीट नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो है पोषण टेकन को अपना डिजी लॉकर में ये जो है आधार कार्ड और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप प्रोवाइड कर रहे हो, इसके लिए आप अलाउ करना होगा आपको। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करनी है, जो है कुछ डेट के लिए मांगा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि 22 मार्च 2025 के लिए ये यहाँ पे इनका लिया जा रहा है अलाउ, तब तक ये सरकार के पास आपका यूज किया जा सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अलाउ पे क्लिक किया जाएगा आपका यहाँ बोला जाएगा आधार नंबर मिसमैच किया गया है, यानी कि आधार नंबर हम लोग का मैच नहीं हुआ है। ये रीज़न इसलिए हुआ है कि जो हमने यहाँ पर पहले से बेनिफिशियरी का आधार नंबर दिया हुआ था वो यहाँ पर ना देके मैंने यहाँ पर किसी और का दिया है, यानी कि वहाँ पर पिता का था, यहाँ पर मैंने माता का दिया, तो इसलिए मिसमैच का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे फिर से करेंगे और यहाँ पे अब हम लोग पिता का आधार नंबर डालने की ट्राई करेंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे देखिए मेरा eKYC जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेरे साथ हुआ क्या था, हमने यहाँ पे जो जब KYC करने के जैसे ही हमने वहाँ पे ओपन किया था तो वहीं पे लिखा गया था कि यहाँ पे आशीष कुमार सिन्हा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, उनके बीवी का यहाँ पे eKYC करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे मिसमैच हो गया। तो जिसका आधार से आप बच्चों का रजिस्टर्ड किए हैं उन्हीं के आधार से आप eKYC कंप्लीट कीजिएगा तो ही आपका डन होगा। अगर आपको चाहते हैं कि यदि वो उनके पिता नहीं भी हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ोटो में आप किसी का भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो, लेकिन eKYC करने के लिए यानी कि आधार नंबर जब डालना होगा उन्हीं का जिससे आप रजिस्टर्ड किए हो बेनिफिशियरी का, तो ही आपका इस प्रकार से प्रोसेस आएगा कि आपका जो है eKYC सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो अब यहाँ पे आता है कि आप इनको THR देना है। तो देखिए अभी हमको आज THR नहीं है, तो यहाँ पे हम पीछे आ जाएंगे और बैक कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप बेनिफिशियरी का eKYC के लिए स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको देखना है जिसका नाम रहेगा यहाँ पे उन्हीं का आधार नंबर डालना है। यहाँ पे बताया जा रहा है आपका आधार नंबर भी, तो इन्हीं का आप अगर आधार नंबर डाल के आप रजिस्टर करोगे KYC करोगे तो ही डन होगा। लेकिन ये यहाँ पे कभी कहते नहीं है, आप फ़ोटो जो है किसी का भी ले सकते हो, उनके माता का, उनके पिता, किसी का भी। लेकिन यहाँ पे KYC में उन्हीं का आधार नंबर आप डालिएगा जिनके नाम से आप रजिस्टर्ड किए हो इस बेनिफिशियरी को, ठीक है। तो इस बच्चा का जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी के आधार कार्ड से यहाँ पर KYC होगा। तो इसको आप ये समझ में आ गया आपको।
इसी माध्यम से आप आसानी से ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ THR के दिन आपको क्या करनी है, जाके उनका THR कर देनी है, उस दिन आपको ई-केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से केवाईसी कर सकते हो। यदि आपको देखना है कि इनका केवाईसी हुआ या नहीं हुआ है तो इनके आप सिटीजन लॉगिन से लॉगिन करके देख सकते हो, या तो आप चाहो तो इनका जो है यहाँ से अभी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि केवाईसी हुआ नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे के बाद आपको इसका सारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये पोषण टेकन को चाहिए टीम को कि जल्द से जल्द एक अपडेट जो कि पहले आया हुआ था ई-केवाईसी वाला, जो कि अलग से रखा हुआ था, लेकिन उसको बाद में हटा के उसको एक ही में मर्ज कर दिया गया है, तो वो फिर ऑप्शन ला दिया जाए ताकि हम लोग आसानी से ई-केवाईसी करें। क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो लागू कर ही दिया गया है, तो हम केवाईसी के लिए अलग ऑप्शन ला दिया जाए ताकि हम देख पाएँ कितना का केवाईसी नहीं हुआ, कितना का नहीं हुआ। तो इस माध्यम से हम करेंगे ताकि उन लोगों का THR हम दे पाएँ। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाएं, उसका नई अपडेट आ जाएगा। अगर नहीं भी है तो इसका समाधान है कि आप लोग जो है इस प्रकार से देखेंगे। तो चलिए आपको एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिखाते हैं ई-केवाईसी करके कैसे करनी है। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करना है, प्रेग्नेंट वुमेन वाले कैटेगरी में आना है। यहाँ पे आपको THR वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसको आप करना चाहेंगे THR वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ बोला जा रहा है मोबाइल नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड, तो हम यहाँ पे इसकी मतलब कि इस लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है, तो हम यहाँ पे स्किप अभी कर देते हैं, बाद में इसको वेरीफाइड कर सकते हो आप। बेनिफिशियरी फोटो इज़ नॉट कैप्च एंड ई-केवाईसी पेंडिंग, तो हम यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनका जो है ई-केवाईसी करेंगे। अब यहाँ पे किन्हीं का नाम नहीं आया है, किन्हीं का कुछ नहीं आया, मतलब है कि बेनिफिशियरी का खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, इनका खुद का आधार कार्ड और इनका खुद का फोटो सब कुछ लिया जाएगा और इनका ई-केवाईसी कर देनी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। तो गर्भवती या धात्री महिला हो, उनका जो है उनका खुद का आधार कार्ड लगेगा। लेकिन बच्चों में जैसे आप आएंगे यहाँ पर 6 मंथ के 3 ईयर्स के कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किनका नाम लिखा रहा है, उन्हीं का आपको केवाईसी करनी है, तो ध्यान रहे। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। फटाफट से ई-केवाईसी कर लें ताकि आपको उस दिन आसानी से आप THR बांट सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, कहीं पर कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।